स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू डे 2 मैथ क्लासेस। आज हम इस कड़ी में इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ अर्थात दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव का अध्ययन करेंगे। तो हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन का दो कॉमन इफेक्ट देखा जाता है जिनके नाम है, पहला है कोरोजन ऑफ मेटल जिसे हम संक्षारण कहते हैं और दूसरा है रेंसिडिटी ऑफ फूड जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। तो हम सबसे पहले कोरोजन ऑफ मेटल के बारे में जानते हैं। तो कोरोजन ऑफ मेटल अर्थात संक्षारण वह प्रक्रिया है जिसमें धातुएं जो होती है, जो मेटल जो होता है वो वायु, नमी या अम्ल से यानी एसिड से रिएक्शन कर क्या करता है, एक अवांछनीय पदार्थ यानी अनडिजायरेबल मटेरियल का क्या करता है, सब्सटेंस का निर्माण करता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरोजन या संक्षारण कहते हैं। तो ये हम लोग दैनिक जीवन में ऑलवेज देखते हैं। जैसे हम लोग देख ले एल्युमिनियम के ऊपर जब ऑक्सीजन नमी युक्त हवा का रिएक्शन होता है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक लेयर जम जाता है जिसके कारण उसका जो चमकीला रंग हो जाता है वो भी क्या हो जाता है, फेंट कर जाता है। और इसका एक मुख्य उदाहरण हम ले सकते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगने का डेफिनेशन क्या होता है, जब लोहे की जो वस्तु होती है उसे हम क्या कहते हैं, नमी युक्त हवा के संपर्क में रखते हैं तो उस पर लाल भूरे रंग का क्या होता है, एक परत जम जाता है। तो ये लाल भूरे रंग का जो परत, जो अवांछनीय परत जमा है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन अर्थात लोहे में जंग लगना कहते हैं। इसका जो केमिकल रिएक्शन होता है क्या होता है, अगर हम आयरन को ऑक्सीजन के संपर्क में रख रहे हैं तो यहाँ ऑक्सीजन जो होना चाहिए नमी युक्त होना चाहिए, तो इसमें वाटर इंक्लूड करना पड़ता है। तो वाटर का मात्रा कोई फिक्स नहीं होता, तो यहाँ एक्स लगा देते हैं यानी अमाउंट जो है अननोन है। जितना वाटर रहेगा, नमी युक्त हवा जितना मिलेगा उतना ही क्या होगा, रस्टिंग का प्रोसेस ज्यादा होगा, जिससे जो बनेगा हमारा जो केमिकल फॉर्म जो होता है रस्टिंग का, तो Fe2O3 यानी फेरस ट्राईऑक्साइड .XH2O कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रेट आयरन ट्राईऑक्साइड भी कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, रस्ट का क्या होता है, फार्मूला होता है। इसे अगर हम बैलेंस करें तो बैलेंस करने पर ये आ जाएगा हमारा 4Fe प्लस 3O2 बनाएगा हमारा 2Fe2O3.XH2O। तो ये हमारा क्या हो गया, रस्ट का फार्मूला हुआ और ये रस्टिंग का पूरा केमिकल फार्मूला हुआ जो कि एग्जाम के पर्पस पर ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होता। अब हम जानेंगे कि कोरोजन यानी संक्षारण को किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो तो इसमें जो पहला आता है पेंटिंग बाय पेंटिंग ऑन सरफेस, मतलब सरफेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, पेंट करके इससे कोरोजन को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी उस सतह को क्या किया जाता है, रंग करके हम क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। बरसात के बाद हम अक्सर देखते हैं कि हम लोग अपने जो बाहर के जो गेट होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, रंगते हैं। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि उसको कोरोजन से क्या करना, संक्षारण से क्या करना, बचाया जाए, यानी रस्टिंग से बचाया जाए। नेक्स्ट जो आता है बाय ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग, मतलब उसमें तेल या ग्रीस का उपयोग कर। अक्सर क्या होता है, बरसात के बाद जो हमारे जो गेट होते हैं वो बहुत ही आवाज करने लगते हैं, जाम हो जाते हैं। कुछ अक्सर देखा ही जाता है, चैन होता है साइकिल का, वो हो जाता है, कड़ा हो जाता है, जाम कर जाता है, तो उसमें ऑयलिंग या ग्रीसिंग करते हैं। तो ये हमारे वो जो कोरोजन है उसको क्या करता है, प्रिवेंट करता है और अपना वर्क क्या करने लगता है, ठीक से करने लगता है। थर्ड जो है गैल्वेनाइजेशन, जिसको जस्तीकरण अभिक्रिया। अब जस्तीकरण अभिक्रिया क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जब ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या कहते हैं, मेटल के ऊपर एक जिंक का एक पतला लेयर लगाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा जो कोरोजन का प्रोसेस क्या होता है वो खत्म हो जाता है, कम हो जाता है, धीमा हो जाता है। तो ये हुआ हमारा गैल्वेनाइजेशन, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, जस्तीकरण। ये वो प्रक्रिया होता है जिसमें हम मेटल के ऊपर क्या करते हैं, एक जिंक का क्या करता है, एक लेयर डिपोजिट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग है क्या, इसको कहते हैं विद्युत लेपन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, किसी भी मेटल के ऊपर एक डिजायरेबल मेटल का क्या होता है, एक लेयर डिपोजिट जो करते हैं, थीन लेयर को, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे हम लोग क्रोमियम का एक लेयर चढ़ाते हैं, जैसे हम लोग नल उल के ऊपर जो रहता है, आप आयरन के ऊपर देखेंगे कि आप क्या हो गया, क्रोमियम का एक क्या होता है, लेयर रहता है, वो उसको क्या अट्रैक्टिव भी बनाता है, उसको कोरोजन से क्या करता है, बचाता भी है। हैंडल के ऊपर हो गया, साइकिल का
जो हैंडल होता है उसमें भी क्रोमियम का लेयर लगा रहता है। इसके अलावा आप देखें तो एक जनरल होता है, जैसे गोल्ड के ऊपर, ये सिल्वर के ऊपर हम गोल्ड का एक लेयर लगाते हैं। तो ये सब जो आता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक उदाहरण है, जो हमें क्या करता है, संक्षारण यानी कोरोजन से क्या करता है, हमें बचत करवाता है, यानी से बचाव करता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा एलॉय बनाकर, मतलब मिश्र धातु का उपयोग कर। मिश्र धातु क्या होता है, जैसे हम लोग लोहा है, लोहा क्या होता है, जंग जल्दी लगता है, लेकिन अगर हम देखें स्टेनलेस स्टील है, जो क्या होता है क्रोमियम, ठीक है, आपका आयरन, कार्बन, ये सब का जो क्या होता है आपका एक मिक्सचर होता है। तो इसका एक जो होमोजीनियस जो मिक्सचर बन रहा है, समांगी मिक्सचर बन रहा है, जो आयरन की तुलना में वो क्या होता है बहुत ही सुटेबल होता है कोरोजन के लिए। तो हम लोग इसका क्या करते हैं, एलॉय का उपयोग कर क्या कर सकते हैं, हम कोरोजन से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस प्रकार कोरोजन हुआ क्या, तो कोरोजन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या कहते हैं, मेटल के ऊपर एक क्या हो जाता है, एक अनडिजायरेबल परत जम जाता है। वो किसके कारण होता है, जब हम उसे नमी युक्त हवा, वाटर या एसिड के संपर्क में रखते हैं, ठीक है। और जब यही प्रक्रिया किस में लगता है, अगर आयरन में लगता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। और जिसे प्रिवेंट करने का 5 हमने उपाय बताया, बाय पेंटिंग ऑन सरफेस, दूसरा बताया ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग हो गया, गैल्वेनाइजेशन हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, और मेकिंग एन एलॉय, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे रेंसिडिटी। तो विकृत गंधिता है क्या, तो विकृत गंधिता भी क्या होता है, एक ऑक्सीडेशन यानी उपक्षयन का एक उदाहरण है, जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि जो भी फूड आइटम होता है, जो कि ऑयल और फैट से बना होता है, यानी वसा और तेल से बना रहता है, उसे अगर हम लंबे समय तक के लिए खुला छोड़ दें, तो उसका जो गंध होता है, स्वाद होता है, टेस्ट होता है, वो क्या हो जाता है, बदल जाता है, यानी अनप्लेजेंट टेस्ट और स्मेल देना शुरू कर देता है। तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिडिटी ऑफ फूड कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विकृत मतलब बिगड़ जाना, क्या, गंधिता, उसका गंध। तो ये क्या कहलाता है, हमारा रेंसिडिटी कहलाता है। ये भी हमारे डेली लाइफ में जो ऑक्सीडेशन का जो मुख्य जो उदाहरण है वो प्रस्तुत करता है। तो रेंसिडिटी के डेफिनेशन को हम क्या कहेंगे, तो रेंसिडिटी द व्हेन द फूड मटेरियल prepared in fats or oil are kept for a long time, they start giving unpleasant smell and टेस्ट इज कॉल्ड क्या कहलाता है, रेंसिडिटी। अर्थात विकृत गंधिता वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तेल और वसा से जो बना भोजन है वो क्या होता है, एक लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं, तो उपचयन अभिक्रिया के कारण उसका गंध और स्वाद क्या हो जाता है, बदल जाता है, वो कहलाता है रेंसिडिटी यानी विकृत गंधिता कहलाता है। तो विकृत गंधिता को से बचाव के क्या कारण होने चाहिए, तो बचाव का जो मुख्य कारण है, पहला जो है बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट लाइक होता है BHA एंड BHT। तो BHA को हम लोग कहते हैं ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, जहां तक BHT को कहते हैं ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन। तो ये हमारा क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, प्रति उपचायक पदार्थ है, यानी फूड आइटम में हो गया या कॉस्मेटिक मटेरियल में हम इसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, जो हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, और रेंसिडिटी के प्रॉब्लम से क्या करता है, हमें राहत देता है। तो ये हमारा क्या है, 2 एंटीऑक्सीडेंट। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि 2 एंटीऑक्सीडेंट का नाम बताइए, तो 2 नाम जो हमारा, एक होता है BHA एंड BHT, और जिसका फुल फॉर्म है हमारा ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टॉल्यून इसको कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट, बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। तो यानी हम जो फूड आइटम जो पैकेज करते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन के प्लेस में हम लोग कौन सा गैस लगाते हैं, नाइट्रोजन गैस को फिल करके भी हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या करते हैं, कम कर रेंसिडिटी को रोक सकते हैं। जैसे हम लोग बहुत सारा चिप्स का पैकेट देखते हैं, तो ये सब जो पैकेट होता है उसमें क्या रहता है, नाइट्रोजन गैस फिल रहता है, जिसके कारण वो थोड़ा लंबे समय के लिए क्या रहता है, हम फूड आइटम को प्रिजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। तो हम लोग क्या कर सकते, जो भी ड्राई फूड जो बना हुआ है, जैसे हम लोग के घर में देखा जाता है, जनरली कोई पर्व त्यौहार होता है, जैसे तीज त्यौहार, छठ होता है, तो ठेकुआ फिकिया बनाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, हमारी माता लोग क्या करती हैं, उसे एक एयर टाइट कंटेनर में रखकर स्टोर करती है, जिससे वो ज्यादा समय तक क्या करे, रख सके, यानी उसमें हवा के कांटेक्ट से उसे क्या किया जाता है, बचाया जाता है। तो एयर टाइट कंटेनर में रखकर भी हम क्या कर सकते हैं,
हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो कर सकते हैं, जिसके कारण जो रेंसिडिटी का जो प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। अगला जो पॉइंट है, बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, मतलब जो फूड स्टोर कर रहे हैं उसको डायरेक्ट सनलाइट से या लाइट से क्या करना है, बचा के रखकर हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। इससे भी हमारा जो फूड होगा वो जो फैट और ऑयल से बना हुआ है वो भी विकृत गंधिता से ज्यादा लंबे समय तक के लिए बचा रहेगा। अब अगला पॉइंट है, बाय कीपिंग फूड इन ए रेफ्रिजरेटर, यानी फ्रीज में हम क्या करते हैं, जनरली किसी फूड आइटम को स्टोर करते हैं, तो ये हमारा क्या करता है, वो रेंसिडिटी ऑक्सीडेशन प्रोसेस को स्लो कर देता है, जिससे रेंसिडिटी क्या हो जाता है, भी स्लो हो जाता है। तो अगर हम रेफ्रिजरेटर को देखें तो ये दोनों जो पहले वाला जो रीजन था, जिससे हो गया एयर टाइट कंटेनर, और फूड को क्या करता है, अवे फ्रॉम लाइट करता है। रेफ्रिजरेटर का वर्किंग होता है, जब रेफ्रिजरेटर को ओपन करते हैं तो वो क्या करता है, लाइट बढ़ता है, तो वो थोड़े से एक छोटे इंटरवल के लिए क्या होता है, लाइट वहां पर जलता है, ठीक है, जब तक यूज हुआ। जब लाइट बंद करते हैं, जब स्टोर को उसको डोर को बंद करते हैं तो वो एयर टाइट हो जाता है। यानी वो रेफ्रिजरेटर 3 वर्क कर रहा है, एयर टाइट कर रहा है, लाइट को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, और क्या हो रहा है, उसको थोड़ा सा कूलिंग करके रखते हैं, जिससे जो होता है हमारा जो बैक्टीरिया जो होते हैं वो एक्टिव ज्यादा नहीं होते। तो हमारा ये तीनों मिलकर क्या होता है, फ्रिज एक काम करता है, जो हमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बहुत ही स्लो कर देता है, और हमारा जो फूड आइटम होता है वो बहुत देरी लंबे समय तक क्या रहता है, प्रिजर्व रखता है। तो हम लोग ने जाना कि रेंसिडिटी वो प्रक्रिया होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर हम जो फूड आइटम है, जो तेल या वसा यानी फैट और ऑयल से बना हुआ है, उसे हम लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दें, ठीक है, तो वो क्या होता है, उसमें एक अनप्लेजेंट स्मेल और टेस्ट आने लगता है, जिसे हम लोग रेंसिडिटी कहते हैं। जिसे प्रिवेंट करने का उपाय है, पहला हो गया बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट मटेरियल जैसे BHA एंड BHT, पैकेजिंग फूड एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, एंड कीपिंग फूड इन क्या होता है, रेफ्रिजरेटर। आशा करते हैं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, जिससे हम अपना एक अच्छा फीडबैक तैयार करते हुए आपके लिए एक अच्छा वीडियो बना सके, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल आगे समय के लिए हो सके। थैंक यू।